चलिए अब बड़ी खबर का हम रुख करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। हजारों करोड़ के कर्ज के डिफॉल्टर विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम लंदन जाएगी और इस बीच ये बड़ी खबर, कारोबारी विजय माल्या लंदन में गिरफ्तार कर लिए गए। हम आपको बता दें, इससे पहले विजय माल्या की गिरफ्तारी वारंट पर ब्रिटिश न्यायाधीश को फैसला भी लेना था, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसके मुताबिक अब लंदन में भारतीय उद्योगपति विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको इस बीच ये भी बता दें कि कई मामलों में उद्योगपति विजय माल्या पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा था और इस बीच जो बड़ी खबर अब मिल पाई है उसके मुताबिक विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की विजय माल्या की लंदन में गिरफ्तारी, कारोबारी विजय माल्या की गिरफ्तारी लंदन में हुई है और अब सीबीआई की एक टीम लंदन रवाना होगी। हजारों करोड़ के कर्ज के डिफॉल्टर विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको, विजय माल्या पर करीब 9,000 करोड़ का कर्ज बकाया है। माल्या को लंदन की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। हमारे संवाददाता जितेंद्र इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या इनपुट आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज सुबह लंदन में विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इनको लंदन में जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट है वहां पर इनको पेश होना था। सम्मन थे इनके, लेकिन यहाँ पेश नहीं हुए, तो जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया है लंदन में। हालांकि विजय माल्या के ऊपर दिल्ली में तकरीबन माफ कीजिएगा इंडिया के अंदर तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए के गबन का मामला चल रहा है। ईडी और सीबीआई ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है। हालांकि बिना ईडी और सीबीआई को इन्फॉर्म किए ये लंदन फरार हो चुके थे। उसके बाद से इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन अभी फिलहाल विजय माल्या लंदन में रह रहे थे, जहां पर इनको आज एक केस में लंदन में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन जब ये कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उसके बाद इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जी चलिए, लेकिन इस बीच सबसे अहम यह है कि अब टीम रवाना होगी सीबीआई की लंदन के लिए और साथ ही प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू। जी बिल्कुल, देखिए भारत में प्रत्यार्पण का मामला था। इनको लगातार कोर्ट से सम्मन किया जा रहा था और जब ये नहीं हुए तो उसके बाद इनकी फिलहाल गिरफ्तारी वहां पर की गई है। दरअसल एक जी, हम इस बारे में और डिटेल भी अपने दर्शकों को दे दें कि पिछले महीने ब्रिटेन की सरकार ने भारत के प्रत्यर्पण के आग्रह को जिला जज को भेज दिया था और माल्या को भारत लाने और उन पर मुकदमा चलाने की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि माल्या की बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। आपको बता दें, विजय माल्या पिछले साल 2 मार्च को ब्रिटेन चले गए थे, जबकि इसके कुछ ही दिन बाद उच्चतम न्यायालय ने माल्या को अपने पासपोर्ट के साथ व्यक्तिगत रूप से 30 मार्च 2016 को पेश होने को कहा था और भारत ने इस साल 8 फरवरी को औपचारिक तौर पर ब्रिटेन सरकार को भारत और ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि के तहत माल्या के प्रत्यर्पण का औपचारिक आग्रह भी किया था। लेकिन इस बीच लोन डिफॉल्ट मामले में यह बड़ा कदम और अब विजय माल्या की लंदन में गिरफ्तारी और अब सीबीआई की टीम भी लंदन रवाना होगी। माल्या को लंदन की कोर्ट में ही पेश किया जाएगा। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर, भारतीय उद्योगपति विजय माल्या की लंदन में गिरफ्तारी। लोन डिफॉल्ट मामले में ये गिरफ्तारी की गई है और जो जैसा कि जानकारी हम लगातार आपको दे रहे हैं, किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों को 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है, जिसके तहत एक बड़ी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई विजय माल्या के खिलाफ। और जो जानकारी अब मिल पा रही है उसके मुताबिक विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे, जिन्होंने हमें बताया कि आखिर किस तरीके से अब सीबीआई का शिकंजा पूरे मामले पर कसता जा रहा है विजय माल्या पर। मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? प्रत्यर्पण की हम यहाँ अपने संवाददाता से तो बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच अब लंदन की कोर्ट में ही विजय माल्या की पेशी भी होगी। जी हाँ, देखिए दरअसल स्कॉटलैंड यार्ड ने विजय माल्या को अरेस्ट कर लिया है और अब लंदन में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। वहाँ की जो लोकल कोर्ट है वहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया जाएगा। दरअसल मैं आपको बताऊं कि भारत और ब्रिटेन के बीच हाल के दिनों में उनकी सुरक्षा एजेंसियों के बीच जब बातचीत हुई, उसके बाद फिर यहाँ से जो रिक्वेस्ट दिया गया था उसे ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट को भेजा गया था और होम डिपार्टमेंट ने उसी के आधार पर वेस्टमिंस्टर में जो लोकल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है उससे वारंट जारी किया था। उसी वारंट के आधार पर आज स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने लंदन में विजय माल्या को अरेस्ट कर लिया है और अब पुलिस उसे, जिस तरह की इंडिया में पुलिस अरेस्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, उसी तरह विजय माल्या को पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और फिर लंदन की जो स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है
वो वहां पर कोर्ट में ये बताएगी कि विजय माल्या भारत में 9,000 करोड़ रुपए का जो लोन है उसको लेकर फरार है। इसके खिलाफ भारत की अदालतों से वारंट जारी है, सीबीआई की जांच चल रही है, इसलिए ये भारत में वांटेड है और ब्रिटेन सरकार को, भारत को इसको एक्स्ट्राडाइट करने की परमिशन दी जाए और यहाँ से फिर कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले जो लंदन की स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस है वो अपनी सूचना जैसे ही होम डिपार्टमेंट को देगी, होम डिपार्टमेंट औपचारिक तौर पर जो भारत का वहां पर हाई कमीशन है उसको ये सूचना देगा और हाई कमीशन के माध्यम से फिर विदेश मंत्रालय को ये बताया जाएगा कि अब जो एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस है उसको आगे किया जाए। तो आप अगर कहें तो सबसे बड़ी कामयाबी इस मायने में है कि भारत सरकार के लिए कि भारत सरकार के कहने पर ब्रिटेन की पुलिस ने विजय माल्या को अरेस्ट कर लिया है और अब एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया जा सकेगा। उसके लिए विजय माल्या का अरेस्ट होना बेहद जरूरी था। यानी माना यह भी जाए कि भारतीय एजेंसियों ने जो ब्रिटेन के सामने में सबूत रखे थे कि क्यों विजय माल्या को अरेस्ट किया जाए, वो क्यों जरूरी था, क्योंकि देखिए जो यूरोपियन कंट्री में अगर कोई एक्यूज्ड भाग जाता है उसको अरेस्ट करवाने में बहुत मुश्किलें होती है, लेकिन इस मामले में जब भारत सरकार की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से ब्रिटेन की सरकार को वहां की होम डिपार्टमेंट के सामने सबूत रखे गए थे। आज से कुछ दिन पहले स्कॉटलैंड यार्ड के अधिकारी दिल्ली आए हुए थे, यहाँ पर विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने उनको एक मीटिंग फैसिलिटेट किया था जिसमें कि ये भारतीय एजेंसियां भी शामिल थी और ब्रिटिश हाई कमीशन के लोग शामिल थे और स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस के अधिकारी शामिल थे। इन सब के बीच में ये बातचीत हुई थी जिसमें इस बात पर डिस्कशन हुआ था कि इस केस में क्या क्या सबूत है और उसी के आधार पर फिर जो ब्रिटेन का होम डिपार्टमेंट है उसी ने वारंट जारी करने का रिक्वेस्ट भेजा था, जिसके आधार पर वहां की जो वेस्ट मिनिस्टर कोर्ट है उसने वारंट जारी किया था और आज उसी वारंट को एग्जीक्यूट करते हुए स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने विजय माल्या को अरेस्ट कर लिया है। अब कुछ ही देर में उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगा। जी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी कि सीबीआई और ईडी दोनों माल्या के खिलाफ मामलों की जांच तो कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी मनीष की माल्या के पास इस वक्त अब भारतीय पासपोर्ट भी नहीं है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं वो उसमें भी देखना होगा कि आखिर अब जब मौके पर टीम पहुंचेगी लंदन में तो आखिर प्रत्यर्पण के तहत क्या बड़ा कदम उठाया जाएगा। देखिए, आपने सही सवाल किया, लेकिन इसमें खुशी की बात यह है कि अमूमन प्रत्यर्पण की दिक्कत वहां होती है जहां पर कि आरोपी जब पकड़ा जाता है और वो देश भारत के साथ कॉपरेट न कर रहा हो। लेकिन इस केस में अगर आप देखें विजय माल्या के केस में तो ब्रिटेन की सरकार भारत की सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। जब से भारत ने ये मामला उठाया ब्रिटेन की सरकार के सामने हाईएस्ट लेवल पर, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दौरा हो या फिर दूसरे विदेश मंत्री का दौरा हो, हर जगह पर यह बात उठाई गई थी, तो उन्होंने एश्योर किया था कि इस मामले में हम आपको पूरा कॉपरेशन देंगे और वो अब दिखाई दे भी रहा है जब स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने विजय माल्या को पकड़ लिया है। ऐसी स्थिति में जो जानकार है इस मामले के उनका मानना यह है कि तब कोई खास दिक्कत नहीं होती है। अब जो कुछ है वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आपको औपचारिकताएं पूरा करनी होती है उसी में है। लेकिन किसी दूसरे केस से अगर कंपेयर किया जाए इस केस को तो भारत सरकार के लिए, यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों के लिए राहत की बात यह है कि ब्रिटिश सरकार मानती है कि विजय माल्या का केस वाकई में मजबूत है, विजय माल्या के खिलाफ सबूत काफी है और एक्स्ट्राडिशन के प्रोसेस में मुझे लगता है कि अब तक जो भारत और ब्रिटेन के एजेंसियों के बीच में जो तालमेल दिखाई दे रहा है, ऐसे में बहुत जल्द ब्रिटेन से भारत लाया जा सकेगा विजय माल्या को। जी, हमारे संवाददाता जितेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ है। जितेंद्र, विजय माल्या को अपनी गिरफ्तारी का अंदेशा तो हो गया था, इसलिए अगर हम इस बात पर भी गौर करें कि कुछ वक्त पहले उन्होंने ये ट्वीट करके बैंकों से समझौते की बात भी खुद ही कही थी। जी बिल्कुल, देखिए लगातार ईडी और सीबीआई दबाव बनाए हुए थे और साथ ही सरकार भी ब्रिटेन सरकार के लगातार संपर्क में थी और लगातार लेटर रेगुलेटरी जो एलआर थे वो लगातार भेजे जा रहे थे प्रत्यर्पण संधि के तहत। तो लगातार एक दबाव बना हुआ था वहां पर सरकार के ऊपर भी और साथ ही जो जांच एजेंसियां थी वो भी वहां की पुलिस के लगातार संपर्क में थी, जिसके बाद ये मुमकिन हो पाए। तो भारत सरकार के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार विजय माल्या जिस तरीके से धोखाधड़ी कर 9,000 करोड़ रुपए की जो चीटिंग की थी बैंक के साथ, उसके बाद बड़ी ही सफाई से यहाँ से फरार हो चुके थे। तो लिहाजा एक बड़ी कामयाबी इस वक्त भारत सरकार के लिए इसको कहा जा सकता है। जी, ऐसे में माना यह भी जा रहा था कि जब लंदन की पीएम भारत दौरे पर थी तो इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टीम थी उनकी तरफ से भी इस बारे में चर्चा जरूर की गई थी।
जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस बात को उठाया भी जा रहा था, लगातार कोशिशें भी की जा रही थी, ईडी की टीम भी कई बार वहां पर गई थी, लगातार एलआर भेजे जा रहे थे, लिहाजा सीबीआई अपने तरीके से जांच कर रही थी और जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से लगातार दबाव इस पर बनाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ब्रिटेन सरकार ने स्टेप उठाए, जिस तरीके से आज विजय माल्या की गिरफ्तारी सुबह की गई है और उसके बाद अब से कुछ देर बाद उनको वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में लंदन में पेश किया जाएगा और साथ ही जो प्रत्यार्पण की जो प्रक्रिया होती है उसमें तेजी आने की भी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द उन कोशिश यही होगी कि विजय माल्या को भारत लाया जाए। जी, और ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि भारतीय बैंकों का न सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी का मामला चल रहा है विजय माल्या पर, बल्कि कई दूसरे गंभीर वित्तीय आरोप भी विजय माल्या पर लगे हैं। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 9,000 करोड़ की चीटिंग इन्होंने की थी, कर्जा अलग अलग बैंकों से लिया था, जिसके बाद एक तरीके से कहा जा सकता है 100 मोटर लेते एफआईआर दर्ज की गई थी सीबीआई के द्वारा और उसके बाद ईडी में भी जो फेमा के तहत मुकदमा दर्ज किया था और लगातार जांच की जा रही थी ईडी की तरफ से भी और सीबीआई की तरफ से भी, और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हालांकि इसमें की गई और कई कंपनियां इनकी सीज भी की गई। लेकिन जिस तरीके से विजय माल्या भारत से फरार हुए थे वो अपने आप में भारत सरकार के ऊपर भी और जांच एजेंसियों के ऊपर भी लगातार कई सवाल खड़े कर रहा था। तो लिहाजा लगातार एक दबाव बना हुआ था भारत सरकार की तरफ से भी और लगातार जो जांच एजेंसियां थी वो भी लंदन की पुलिस के संपर्क में थी, लंदन की जांच एजेंसियों के संपर्क में थी। जो डॉक्यूमेंट्स थे विजय माल्या के खिलाफ वो भी वहां पर शेयर किए गए थे, दिखाया गया था कि विजय माल्या जिस तरीके से चीट कर भागे वो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो लिहाजा एक ये कहा जा सकता है कि भारत सरकार की कोशिशों के बाद ही ये मुमकिन हो पाया है कि लंदन में विजय माल्या की गिरफ्तारी हुई है और अब जल्द भारत सरकार की यही कोशिश होगी कि विजय माल्या को प्रत्यार्पण संधि के द्वारा जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए ताकि उनके ऊपर जो केस यहाँ दर्ज है ईडी के सीबीआई के वो आगे जारी किए जा सके। जी, हमारे संवाददाता मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, अगर आप ही की बात को हम आगे बढ़ाएं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफी लंबे समय से भारत सरकार की तरफ से भी ये बातचीत की जा रही थी ब्रिटिश में, लेकिन ब्रिटेन के वित्त मंत्री का अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ समय पहले एक बयान भी आया था कि भारतीय उद्योगपति विजय माल्या के प्रत्यार्पण पर टिप्पणी करने से हालांकि उस वक्त उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि मामला न्यायालय में लंबित है, इसीलिए अब ये गिरफ्तारी काफी है मानी जा रही है। तो क्या अभी आपके पास कोई इनपुट इस बारे में मिल पाया है कि किस वक्त उनकी अब कोर्ट में पेशी की जाएगी और कहां पर है इस वक्त विजय माल्या? देखिए, इस समय वो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट के आसपास ही जो स्कॉटलैंड यार्ड का दफ्तर है वहां पर स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस ने विजय माल्या को रखा है। अब से थोड़ी देर के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी एंड फिर जो प्रोसीजर है उसके तहत रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी स्कॉटलैंड यार्ड के द्वारा। वहां पर यह बताया जाएगा कि विजय माल्या की गिरफ्तारी। मनीष, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मनीष हमारे संवाददाता इस बीच हमें लगातार बता रहे हैं कि आखिर आगे की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, किसके तहत अब विजय माल्या को कोर्ट में पेश किया जाएगा और साथ ही भारत लाने की भी कोशिशें की जाएंगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लंदन में विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर पर और डिटेल और इनपुट इस छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे और बड़ी खबर पर और डिटेल जानकारी देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, लंदन में विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय माल्या के पास इस वक्त किसी देश का पासपोर्ट नहीं है, फिर भी उनके पास लंदन में बड़ी अदालत में अपील करने का रास्ता है। हालांकि भारत सरकार अगर ब्रिटेन सरकार पर दबाव डालती है तो उन्हें सीधे भारत डिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष ने बताया कि अब आगे की प्रक्रिया पूरी क्या होगी, लेकिन मनीष ये साफ है कि विजय माल्या को लंदन से वापस लाने का रास्ता साफ हो चुका है। भले ही भारत से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर वो भागे थे, लेकिन अब अपराधियों की तरह भारत वापसी होगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भागे थे तो मौका निकालकर विजय माल्या यहाँ से भाग गए थे और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर भागे थे क्योंकि उस समय विजय माल्या राज्यसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा के सदस्य होने के नाते उन्हें डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हासिल था। लेकिन 2 मार्च 2016 के बाद से विजय माल्या की राहें आसान नहीं होने दी भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार के लिए एक प्रतिष्ठा का भी सवाल था कि आखिरकार कैसे एक उद्योगपति 9,000 करोड़ रुपए का चूना लगाकर भारत से भाग गया और यहाँ की एजेंसियां देखती रही। उसके बाद से भारतीय एजेंसियों ने कमर कसी, लगातार ब्रिटेन की जो तमाम एजेंसियां हैं उनके साथ बातचीत की। पिछले महीने जब ब्रिटिश हाई कमीशन और एमईए की एक ज्वाइंट मीटिंग थी जिसमें ब्रिटिश एजेंसियां शामिल हुई थी और भारत से सीबीआई, ईडी और दूसरी जो एजेंसी है वो सब शामिल हुई थी। उसमें फिर बहुत विस्तार से इस केस के बारे में डिस्कशन हुआ कि क्या क्या सबूत हमारे पास है और आगे क्या क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब मैंने ये सवाल किया था कि विजय माल्या के मामले में क्या अपडेट है, तो उनकी तरफ से यही जवाब था कि उस मीटिंग के बाद फिर हम लोगों ने ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट भेज दिया था
और ब्रिटेन के होम डिपार्टमेंट ने कोर्ट के पास वारंट जारी करने का रिक्वेस्ट भेजा है। मैं आपको बताऊं कि उसके बाद का जो सीक्वेंस है वो यही है कि वहां की जो वेस्ट मिनिस्टर की कोर्ट इस बारे में भी आपसे आगे मनीष आप बने रहें और डिटेल लेंगे, लेकिन इस बीच बता देते हैं कि अगर ये देखें कि बैंकों ने कितना कर्ज विजय माल्या को दे रखा है, तो बता दें इस बारे में डिटेल कि एसबीआई ने 1400 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है और आईडीबीआई बैंक ने 727 करोड़ रुपए का कर्ज विजय माल्या को दिया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया में 575 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ बड़ौदा का 530 करोड़ रुपए का कर्ज विजय माल्या पर है। 1400 करोड़ स्टेट बैंक से और 727 करोड़ का आईडीबीआई बैंक का लोन है। इसके अलावा पीएनबी ने 710 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया ने 575 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। तो 9,000 से ज्यादा का करोड़ 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज विजय माल्या के ऊपर। और इस बीच लंदन में यह गिरफ्तारी की गई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विजय माल्या के पास इस वक्त किसी देश का पासपोर्ट नहीं है, फिर भी उनके पास लंदन में बड़ी अदालत में अपील करने का रास्ता है। हालांकि भारत सरकार अगर ब्रिटेन सरकार पर दबाव डालती है तो उन्हें सीधे भारत डिपोर्ट किया जा सकता है। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष से हम लगातार इस बारे में जानकारी तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो जानकारी इस बीच लंदन में हुई गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है उस बारे में डिटेल इनपुट हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत सरकार की काफी लंबे समय से चल रही कोशिश अब जाके कामयाब हो पाई है सुब्रमण्यम स्वामी साहब? हाँ, क्योंकि जो प्रधानमंत्री की दृढ़ संकल्प हुई है उससे सिर्फ इसमें नहीं, परंतु आप देख रहे हैं कि चिदम्बरम का भी मामले पर 2012 से पड़ा हुआ था, आज पिछले 2 हफ्ते से कितनी तेजी पकड़ी है। तो जब सरकार की इस प्रकार से एक दृढ़ संकल्प होता है तो ये जल्दी हो जाते हैं। तो मैं ये भी इस बात से भी हर्ष व्यक्त करता हूँ कि हमारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी बड़ी कुशलता के साथ सारे दस्तावेज तैयार किए, जिससे इंग्लैंड की सरकार यूके की सरकार ने हमें पूरी मदद की और स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको गिरफ्तार कर सके वहाँ की अदालत के आदेश पर। तो मैं समझता हूँ कि जो सारे बड़े बड़े लोग हैं उच्च स्तर पर। जी स्वामी साहब, समझना चाहेंगे अगर आप भी हमें ये बता सके कि किस तरीके से अब भारत सरकार की आगे प्रत्यर्पण की कोशिश होगी, क्योंकि विजय माल्या के पास इस वक्त किसी देश का पासपोर्ट भी नहीं है और उनके पास अब लंदन में बड़ी अदालत में अपील करने का भी रास्ता साफ है। सुब्रमण्यम स्वामी से हम बात कर रहे थे। हालांकि लगातार इनपुट इस बारे में मिल रहा है कि आखिर किस तरीके से पूरे मामले में विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब गिरफ्तारी लंदन में हुई है विजय माल्या की। तो इस बड़ी खबर पर और डिटेल और लंदन की कोर्ट में अब थोड़ी ही देर बाद पेश किए जाएंगे विजय माल्या। इस बारे में भी और डिटेल इनपुट इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मैं हूं पंकज भार्गव और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया है। विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश करने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार को कहा था। भारतीय समय के मुताबिक अब से 2 घंटा पहले यानी लगभग 2 बजे विजय माल्या को गिरफ्तार किया गया है। और केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। संतोष गंगवार साहब, एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है जिस तरह से अरेस्ट किया गया है विजय माल्या को लंदन में। जी धन्यवाद। अभी मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, पर वास्तव में कानून के हिसाब से जो भी उचित कदम होगा वो हम उठाएंगे और हम किसी के साथ पक्षपात का तरीका नहीं अपनाएंगे। किस तरह से भारत सरकार की तरफ से कोशिशें चल रही थी? थेरेसा मे जब आई थी भारत तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस तरह की बात की थी वहां थेरेसा मे से। हाँ, मतलब हम बिल्कुल स्पष्ट नीति में चलने वाले हैं। जो भी अपराधी है हमारी नजर में वो अपराधी है और उसके लिए जो भी कदम है हम किसी के संरक्षण की बात नहीं करते हैं और जो भी कानून के अंतर्गत कदम है उठाने हैं वो हम उठा रहे हैं। और वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे कोई हो, सबके साथ ऐसी कदम और कार्रवाई की। गंगवार साहब, अब किस तरह से पूरा प्रोसेस होगा? भारत सरकार क्या लगातार ब्रिटेन सरकार के टच में है? किस तरह से प्रत्यर्पण होगा, उसको लेकर किस तरह से कदम उठाए जाएंगे? ये बाद में पता चलेगा। और अभी किस तरह से कदम उठाए जाएंगे, कुछ इस बारे में बताएंगे आप? ना, अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, अभी बात की जानकारी करके बताएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार से हम बात करें तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, विजय माल्या को लंदन में गिरफ्तार किया गया है। स्कॉटलैंड यार्ड ने इन्हें गिरफ्तार किया, वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा और मार्च 2016 से विजय माल्या फरार हैं। 9,000 करोड़ के कर्जदार हैं, 17 बैंकों का यह लोन है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। मनीष, आपके पास और क्या जानकारी, कब तक कोर्ट में पेश किया जाएगा? ठीक है, अब कुछ ही देर के बाद स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस वहां जो लोकल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है जो वेस्टमिनिस्टर इलाके में स्थित है वहां पर लेकर जाएगी और फिर अरेस्टिंग के सारे पेपर जमा करने के बाद वारंट लेने की कोशिश होगी। जाहिर बात है कि वहां विजय माल्या के वकील भी विजय माल्या के किसी भी तरह की आगे की कार्रवाई का विरोध करेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें जो प्रोसीजर होगा उसके तहत अब ब्रिटिश सरकार भारत सरकार को आधिकारिक तौर पर इंडियन हाई कमीशन जो लंदन में स्थित है उसी के माध्यम से सूचित करेगी और फिर यहां से भारत सरकार अपनी तरफ से अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी कोर्ट में इंडियन हाई कमीशन के माध्यम से आगे मनीष, इसमें क्लैरिटी है कि लोन डिफॉल्ट केस में यह गिरफ्तारी हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दरअसल विजय माल्या पर जो एक मुकदमा चल रहा था वो IDBI बैंक से जो 700 करोड़ से अधिक का जो लोन विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लोन लिया था और फिर उस पैसे को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी। उसके तहत ही विजय माल्या पर एक तो गलत तरीके से लोन लेने के लिए CBI इन्वेस्टिगेट कर रही थी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस ED इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो IDBI बैंक से जो किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर लोन लिया गया था मुख्य तौर पर उसी के आधार पर यह सारी कार्रवाई हुई है। इसके पीछे जैसा कि हम सब जानते हैं कि SBI के नेतृत्व में बैंकों का 19 बैंकों का एक कंसोर्टियम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था ये कहते हुए कि हम लोगों की लोन की रिकवरी कैसे होगी। उसमें फिर सेंट्रल गवर्नमेंट CBI सब पार्टी बने थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया था कि सभी केसों के संदर्भ में विजय माल्या की वापसी सुनिश्चित कराई जाएगी। चलिए, मैं आपके पास आता हूं मनीष झा। इस वक्त हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी शाम 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार CBI एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। जिस तरह से स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तारी की है विजय माल्या की, इसको लेकर CBI प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मनीष झा लगातार हमारे साथ बने। मनीष, CBI और ED दोनों के लिए वांटेड हैं विजय माल्या, भगौड़ा घोषित हुए थे। अब ऐसे में एक्स्ट्रेडिशन की क्या प्रोसेस रहेगा, प्रत्यर्पण की क्या जो है पूरी प्रक्रिया रहेगी? जी हाँ, देखिए, दरअसल खुशी की बात या राहत की बात भारत सरकार के लिए यह है कि इस केस में ब्रिटेन की सरकार ने भारत की सरकार को पूरा सहयोग दिया है। तो एक्स्ट्राडिशन के मामले में अगर संबंधित देश कोऑपरेट करे तो फिर एक्स्ट्राडिशन की जो फॉर्मेलिटी है वो थोड़ी आसान हो जाती है। विजय माल्या के केस में अगर आप देखें तो ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश एजेंसियों ने भारत की एजेंसियों के साथ मिलकर ये सारे पेपर तैयार किए थे। उसी के आधार पर ब्रिटेन की गृह मंत्रालय ने बिल्कुल। मनीष, मैं लौटता हूं आपके पास। संबित पात्रा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संबित, एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकेगी जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है लंदन में विजय माल्या की?